भी होता है कि अगर कोई मेडिकली तौर पर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हाउस अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके बारे में अभी इनको इतला नहीं है। उसके बारे में हम मुतलका जो अफसरान है उनसे भी पूछ लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बाप अपनी बेटियों को जब ब्याह देते हैं, शादी कर देते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि बेटियां शौहर के साथ झगड़ा या सास के साथ या नंद के साथ झगड़े पर माँ बाप के पास रूठ के भी आ जाती हैं, शिकायत भी करती हैं और वो ये भी कहती हैं कि हमने वहां नहीं जाना वापस। लेकिन माँ बाप की कोशिश होती है, क्योंकि बच्ची को ब्याह दिया है, उसकी शादी कर दी है, क्योंकि इस माशरे के अंदर अगर बच्ची शादी के बाद माँ बाप के घर बैठी है तो उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता, और अगर बच्ची की तलाक ले ली जाती है तो उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसीलिए माँ बाप जो होते हैं वो बच्चियों को कहते हैं कि ठीक है बच्चे, तुम अपने बच्चों की खातिर अपने घर को किसी तरीके मैनेज करो और थोड़ी बहुत जो ऊंच नीच है इसको बर्दाश्त करो। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, आपको याद होगा आज से चंद साल पहले ये तो एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक छोटे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मुल्तान की एक बासर शख्सियत, एक कदावर शख्सियत, जिसका पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, हमने जो चीज देखी उनकी, पूरी दुनिया के अंदर लोग उनको जानते हैं। असद बादशाह साहब जो कि चौक बारा वाला जो इमाम बारगाह है उसके मुतवल्ली भी हैं, उनकी बेटी सानिया ज़ारा, उनका भी यही सिचुएशन थी। वो बच्ची भी अपने वालिदैन को आकर बताती थी कि मेरे साथ मेरे ससुराल में मेरे शौहर की जानिब से, मेरी सास की जानिब से, मेरी नंद की जानिब से, हत्ता कि मेरे देवर की जानिब से मुझे हरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है या मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन असद बादशाह एक कदावर शख्सियत थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि मेरी बेटी का घर आबाद रहे, बसा रहे। उस बच्ची जो सानिया ज़ारा थी उसके भी बच्चे थे और एक बच्चा उसके पेट में था जब उसको कत्ल किया गया, उसके शौहर ने उसको कत्ल किया और ऐसे ही एक ड्रामा क्रिएट किया गया खुदकुशी का। और उसके बाद वो केस बड़ा हाईलाइट हुआ, उसको बहुत सारे इदारों ने हाईलाइट किया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है हिना परवेज भट्ट साहिबा ने उसको पर्सनली देखा। लेकिन यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उसको पर्सनली इसलिए देखा कि वो एक हाई फाई केस था, लेकिन वो भी किसी की बच्ची थी और रुखसाना भी किसी की बच्ची थी। ये केस भी वैसे ही मुताबिकत रखता है, वैसे ही इसमें सारी चीजें मैच करती हैं, क्योंकि जब किसी बच्ची का ससुराल में कत्ल होता है या खुदकुशी होती है या उसकी मौत होती है किसी वजह से, किसी हादसाती तौर पर, तो उसका सारा जो जिम्मा है वो ससुराल पर ही होता है और उसके पसे पर्दा यही हकाइक होते हैं जो कि माँ जी ने यहाँ पर बताए और आप तक ये चीजें पहुंची। और उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये मामलात इसी तरह चलते रहे, इसी तरह बेटियां कत्ल होती रहे, इसी तरह उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती रहे। यहाँ पर सबसे जो बड़ा इफेक्ट नजर आता है वो हमारे इदारों का है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि एसएचओ ने भी किसी खास तरीके से इनको ट्रीट नहीं किया, डीएसपी साहब ने भी इनको खास तरीके से ट्रीट नहीं किया, हालांकि ये भी एक हाई फाई केस था। एक कत्ल कर दिया जाता है खातून को, एक शख्स को गोली लग जाती है, डकैती का एक ड्रामा बनाया जाता है, उसका ट्रैप सीन भी सामने आ गया, उसके हकाइक भी सामने आ गए, कातिल ने खुद मान भी लिया कि मैंने कत्ल किया है इस वजूहात की वजह से। उसके बावजूद अभी तक वो शख्स कानून की गिरफ्त से बाहर है और यहाँ पर हमारे इदारे दावेदार हैं। हमारी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, जिनका ये कहना है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ, पिछले दिनों मैंने 2-4 प्रोग्राम किए इसी तरह खवातीन के साथ हरासगी के और जुल्म और ज्यादती के और रेप के, उसमें भी यही चीज नजर आ रही है कि इदारों की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता मिडिल क्लास फैमिली को या उन तबके के लोगों को जिनकी इतनी अप्रोच नहीं है। और जिनकी अप्रोच होती है उनको वजीर आला भी सपोर्ट करती है, उनको चेयरपर्सन साहबा भी सपोर्ट करती हैं, उनको हमारे मुल्तान के जो आला ओहदेदारान हैं, जो आला अफसरान हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक लम्हे फिक्र, ये सवालिया निशान है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या इदारों से क्या रिक्वेस्ट है, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से क्या रिक्वेस्ट है? हम वजीर आला मरीम नवाज साहब से ही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, कातिल को जो है ना कानून के। आप क्या कहेंगे माँ जी? मैं यही कहूँगी भाई, मेरी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए कि मेरी बच्ची का कसूर क्या था। मुझे मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का।
मुझे कोई पैसा कोई चीज कुछ नहीं चाहिए बदले में, मुझे अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए। कि मेरी मासूम बच्ची इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी, 11 साल उसने इसके साथ गुजारे, सिर्फ वो यही कहती थी कि मैं फैसला नहीं लूंगी इससे, ये सुधर जाएगा, कभी तो सुधरेगा। मैं तो अपने घर को आबाद करने की मैं कोशिश अपना आबाद करूंगी। घर होता होता एक बच्चा पैदा हो, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, तीसरा 4 महीने का बच्चा पूरा नहीं हुआ था तो इसने मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, ये एक माँ की फरियाद है, उस माँ से जो पूरे पंजाब की माँ है, जिसको पूरे पंजाब की माँ का लक़ब दिया गया। अब देखते हैं कि इनके केस में इदारे किस हद तक ईमानदारी के साथ सिंसियर होकर चलते हैं और कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं, या वो इसी तरह खुला दंदनाता फिरता रहेगा। अल्लाह ने के बाद।